बारिश में चटपटे मोमोज वाली। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। शशि कुमार के घर की छत जगह जगह से टूट चुकी है। कमरे में हर तरफ पानी के बर्तन रखे हैं, फिर भी पानी टपक रहा है। दादी राम दुलारी खटिया पर लेटी है, बाकी सब जमीन पर हैं। अचानक छत से पानी की एक तेज धार दादी की खटिया पर गिरती है। अरे ओ राजकुमारी, ओ बहू, मर गई क्या? देख नहीं रही मेरी नाक पर पानी गिर रहा है? ओए भानुमती, देख नहीं रही है ये घर है या नदियाँ? उठाओ मुझे और मेरे बिस्तर को सूखे में करो, जल्दी करो वरना मैं मर जाऊंगी इस ठंडी में। ए भगवान, अब ये रात को क्या नया ड्रामा शुरू हो गया है? माँ जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? पूरे घर में तो पानी टपक रहा है, सूखा कोना बचा ही कहाँ है जो आपको वहाँ खिसका दूं? ऊपर से छत है या छलनी, कहीं भी डाल दो पानी तो आएगा ही। तो क्या मैं भीग भीग के निमोनिया पाल लूं? मुझे नहीं पता, मेरे बिस्तर को सूखे में करो, अभी करो, सबके सब निकम्मे हो गए हैं। माँ जी बस 1 मिनट रुकिए, घबराइए मत, मैं अभी कुछ करती हूँ। राजकुमारी तुरंत उठती है। वो अंधेरे में ही झाड़ू और पोछा लेकर पानी साफ करने में जुट जाती है। देख बेटा बहुरा, ऊपर वाला भी लगता है हमसे पूरी तरह रूठ गया है। ये कैसी आफत आ पड़ी है? बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और काम का तो नामो निशान नहीं है। कबाड़ की ठेल बाहर खड़ी है, उसमें भी पानी भर गया होगा। पता नहीं क्या होगा इस बार। घर में खाने के लिए थोड़े बहुत पैसे थे, वो भी कल राशन में निकल गए। क्या बुढ़ापे में यही दिन देखना बाकी रह गया था? इससे ज्यादा बुरे दिन और क्या होंगे? न छत सलामत है, न जेब सलामत है। सब जगह पानी ही पानी है, न चैन से जी सकते हैं न चैन से सो सकते हैं। मेरी खटिया गीली हो गई है, कोई सुनता ही नहीं। दादी, आप परेशान मत होइए, आप बस सो जाइए, मैं और राजकुमारी कुछ न कुछ इंतजाम करते हैं। सो जाऊं इस गीले सड़े बिस्तर पर? कैसे सो जाऊं? जरा बता, मेरी कमर और हड्डियां जवाब दे रही हैं। राजकुमारी फुर्ती से संदूक की तरफ जाती है। वो अपने और पति के पुराने सर्दियों के कपड़े, गरम चद्दरें और ओढ़नियों को निकालती है। वो एक कोने में जहां पानी कम है वहां इन कपड़ों की 3-4 मोटी लेयर्स बिछाती है। उसके ऊपर एक साफ सूखी चद्दर बिछाकर उसे व्यवस्थित करती है। दादी जी उठिए, यहाँ आ जाइए, मैंने कपड़ों की मोटी तह बिछा दी है, अब आपको जमीन की नमी नहीं लगेगी। ये बिस्तर एकदम गुदगुदा हो गया है, अब आराम से सो जाइए। चलो, कम से कम तूने कुछ तो अकल दिखाई, बाकी सब तो बस बड़बड़ाना जानते हैं। अगले दिन सुबह के समय बारिश धीमी हो गई है, लेकिन आसमान अभी भी काले बादलों से ढका है। शशि कुमार अपनी कबाड़ की ठेल को तिरपाल से ढक रहे हैं। दिव्यम और दिव्या दोनों आंगन के कोने में बैठे रोटी के टुकड़े चबा रहे हैं। तभी अचानक गली के मोड़ से एक मोमोज बेचने वाले की जोरदार आवाज गूंजती है। गर्मा गर्म मोमोज, तीखे चटपटे मोमोज ले लो, मोमोज गर्मा गर्म। ये सुनते ही दोनों बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं और वे अपनी रोटी फेंक कर खड़े हो जाते हैं। दादाजी, ओ दादाजी, जरा बाहर आकर देखो, मोमोज वाला आया है, मुझे मोमोज खाने हैं। बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया, प्लीज दिला दो ना, सिर्फ 1 प्लेट दिला दो। हाँ दादाजी, मेरा भी बहुत मन कर रहा है इस बारिश में चटपटे मोमोज खाने का, और वो लाल वाली तीखी चटनी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। प्लीज बाबा, मना मत करना, अपने प्यारे बच्चों के लिए दिला दो ना। अरे मेरे बच्चों, तुम दोनों तो समझदार हो ना। तुम जानते हो कि बाबा के पास अभी पैसे नहीं है। कबाड़ का काम कई दिनों से पूरी तरह से बंद पड़ा है। इस बार इस रोटी से ही काम चला लो। जैसे धूप खिलेगी और बाबा कबाड़ बेचेंगे, तुम दोनों को बहुत सारे मोमोज दिला दूंगा। नहीं, मुझे तो आज ही मोमोज खाने। रोज रोज आप यही कहते हो कि धूप खिलेगी तब दिलाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे मोमोज चाहिए ही चाहिए। बच्चों का रोना देखकर उसका दिल पसीज जाता है। वो अपनी जेब में हाथ डालता है और बहुत ढूंढने के बाद एक मुड़ा तुड़ा पुराना 50 रुपए का नोट निकालता है। रुकिए बाबूजी, बच्चों को मत डांटिए। ये लो, मेरी जेब में आखिरी 50 रुपए पड़े हैं। मीठी, ओ मीठी, जरा बाहर जाकर बच्चों के लिए 1 प्लेट मोमोज ले आ, ताकि दोनों शांत हो जाएं। अरे वाह भैया, पूरे 50 रुपए। मैं अभी भागकर जाती हूँ और उस मोमोज वाली को रोककर बच्चों के लिए बारिश के चटपटे मोमोज लेकर आती हूँ। आज तो इस बारिश के मौसम का असली मजा आ जाएगा। मैं भी एक चखूंगी। रुको मीठी, एक कदम भी बाहर रखने की जरूरत नहीं है, और तुम ये 50 रुपए वापस अपनी जेब में रखो। इसे फालतू की चीजों में उड़ाने की जरूरत नहीं है, ये मुश्किल वक्त में काम आएंगे। मम्मी, आप बहुत बुरी हो, आप हमेशा ऐसा ही करती हो, हमें कभी कुछ अच्छा खाने नहीं देती। जब पापा पैसे दे रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है?
हम आपसे बात नहीं करेंगे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, रोते नहीं है, बात समझो। 50 रुपए में बाजार से सिर्फ 1 प्लेट मोमोज आएंगे, जिसमें सिर्फ 6 या 8 पीस होंगे। तुम दोनों का पेट भी नहीं भरेगा और बाकी घर वाले तरसते रह जाएंगे। मैं इसी 50 रुपए के सामान में पूरे परिवार के लिए भरपेट और बाजार से भी बढ़िया मोमोज घर पर ही बना देती हूँ। अरे भाभी रहने दो, बढ़िया ही पूरी परिवार के लिए मोमोज बनाने वाली। आपसे घर की रोटियां तो कभी गोल बनती नहीं है, हमेशा नक्शा बदल जाता है। और चली है बाजार जैसे मोमोज बनाने। हमसे झूठ मत बोलो, पैसे बचाने का बहाना है ये। हाँ, खुद को बहुत बड़ी शेफ समझती हैं। बाजार जैसी वो तीखी लाल चटनी और मोमोज का स्वाद घर पर कहाँ से लाओगी? तुम दोनों लड़कियों का मुंह बहुत चलने लगा है। अपनी भाभी का मजाक उड़ाना बंद करो। वो जो कह रही है सोच समझ कर ही कह रही होगी। जाओ रसोई में जाकर राजकुमारी का हाथ बटाओ ताकि जल्दी बन जाए। अरे हम क्यों करें रसोई का काम? मोमोज बनाने का भूत भाभी के सिर पर सवार हुआ है तो काम भी वही करेंगी। काम करना बहू का फर्ज है, हमारा नहीं। हम तो जा रहे हैं। हाँ माँ, भाभी है ना सब काम करने के लिए, हमें क्यों हर बात में बीच में घसीटती हो? हम कोई नौकर नहीं है इस घर के। चलो मीठी अंदर। मीठी और मिश्री मुंह फुलाकर वापस कमरे में चली जाती हैं और दरवाजा बंद कर लेती हैं। इन दोनों लड़कियों का तो दिमाग ही खराब हो गया है। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है, हर बात में मुंह उठा देती हैं। रुक बहू, तू अकेली क्या क्या करेगी, मैं तेरी थोड़ी मदद करा देती हूँ। पत्ता गोभी कटवा देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए और आराम कीजिए। रात भर जागने की वजह से आपका पूरा बदन दर्द कर रहा है ना। मैं अकेले ही सब संभाल लूंगी, मुझे इसकी आदत है। आप बस बाहर बैठकर बच्चों को संभालिए ताकि वो रोए नहीं। बाहर बारिश अभी हो रही है। राजकुमारी एक पुरानी पन्नी ओढ़कर बाजार की ओर निकलती है। उसके पास कुल 50 रुपए हैं। भैया बस 10 रुपए का मैदा दे दो, 10 रुपए की एक ताजी पत्ता गोभी और बाकी के 30 रुपए का लहसुन मिर्च और थोड़ा सा तेल दे दो। सामान लेकर वो घर वापस आती है। घर पहुंचते ही वो रसोई के उस कोने में जाती है जहां सीलन कम है। वो सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके बड़ी मुश्किल से चूल्हा जलाती है। धुआं बहुत हो रहा है पर कोई बात नहीं, चूल्हा जल गया तो पेट भी भर जाएगा। अब मुझे पत्ता गोभी को बारीक बारीक काटना होगा। मसाला एकदम संतुलित होना चाहिए। अगर पत्ता गोभी में थोड़ा भी पानी रह गया तो मैदे की कोटिंग फट जाएगी। इसे अच्छे से भूनना ही होगा। पत्ता गोभी भूनने के बाद वो रसोई के कोने में रखे भारी सिलबट्टे को धोती है। वो उस पर कटे हुए लाल टमाटर, लहसुन की कलियां, तीखी सूखी लाल मिर्च और नमक डालती है। बाजार की चटनी तो बस पानी जैसा स्वाद देती है।